ओम शांति। 10 मार्च 2026। आज बाबा ने कहा, देह अभिमान सबसे बड़ी बीमारी है। आज की मुरली में बाबा ने आत्मा अभिमान और देह अभिमान इसका कॉन्ट्रास्ट बताया है। देही अभिमानी बनने से खुशी रहेगी और नशा चढ़ेगा और चलन भी सुधरेगी। अपने धर्म को भूलने से गिरते ही आए। रावण राज्य आने से देह अभिमान में आ गए। बाबा कहते, भला गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन देही अभिमानी बनना है। सतयुग में आत्मा अभिमानी थे। देह अभिमान में आने से लड़ना झगड़ना बंदरपना सब आ जाता है। बाबा कहते हैं, योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। हम जब देवी देवता थे तो मनुष्य ही, लेकिन हमारी सीरत बहुत अच्छी थी। हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, विश्व के मालिक थे। देवताओं में ऐसे गुण थे कि उन्हें भगवान भगवती कहते थे। भारत बहुत साहूकार था। बाबा कहते हैं, देह अभिमान यह सबसे बड़ी बीमारी है। अपने धर्म को भूल गए हैं। भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया है। उसका मूल कारण है देह अभिमान। यह भी ड्रामा बना हुआ है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। बाबा कहते हैं, वैसे तो क्रिश्चियन लोग समझदार हैं। वे कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बाबा कहते हैं, थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। जब कोई ज्ञान में नई आत्मा आती है तो कोई कहता है, मेरे समझाने से ही वो आत्मा पक्की हुई है, मैंने ही उसे मुरली सुनाई। भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? बापू गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है, तभी तो पतित पावन को याद करते हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। गाया जाता है, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, बाकी और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो। भला गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सारी दुनिया तो देह अभिमान में है। देवताएं आत्मा अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। देवताएं परमात्मा अभिमानी नहीं थे। हम अभी जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही
लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। बाप कहते हैं यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। अगर बच्चे अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो उसकी सजा मिलती है। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं। बाप के सिवाय पावन तो कोई बना नहीं सकता। देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है तो बलिहारी एक की ही गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। शिव कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा को। राइज और फॉल, चढ़ना और गिरना, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है यह देह अभिमान। आत्मा को परमात्मा कह देते हैं तो पाप सभी पाप आत्मा हो गए, इसीलिए गिरते ही आए। 84 जन्म की सीढ़ी है, उतरते आए और अभी एक जन्म में चढ़ना है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ न कुछ रहता ही है। सीरत सुधरनी चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, बहुत फिकरात रहती है। भला समझते हैं सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियाँ तो रचनी होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जास्ती देही अभिमानी बन सकते हैं, उनके ऊपर कोई बोझा नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भरकर देना पड़ेगा। मैं पक्का शर्राफ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। आज का स्लोगन है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। मम्मा कहती है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी यह 3 शब्द कहते हैं। इसकी यथार्थ समझ होना जरूरी है। जब सतयुग है तो सतोगुण है,
द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं है, और जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। मनुष्य समझते हैं जब सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं तो सतोगुणी होते हैं, परंतु सतोगुण, इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। कलयुगी असार संसार को सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। ऐसा समय था कि इस सृष्टि पर सुख, शांति, पवित्रता थी। अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसीलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे ही सिद्ध होता है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है, जिसमें सब चलना चाहते हैं। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। अभी परमात्मा यह सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है, वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाना है, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हैं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। ओम शांति।